अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम क्रिप्टो करेंसी का ओवरव्यू लेंगे पूरा कि आखिर इस क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे काम करती है, कौन कौन से एक्सचेंजेस है जिसके थ्रू आप बाइंग और सेलिंग करते हो। एज अ मिडल मैन एक्सचेंज काम करता है, ठीक है। और कुछ वेबसाइट्स बताऊंगा कि उसमें आपको थोड़ा बहुत डेटा मिल जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इंट्रो दूंगा कि मतलब कि आप क्या देख के, आप एक बिगिनर है तो आप क्या देखोगे उस कोइन के अंदर के, यार मुझे इसमें एंट्री ले लेनी चाहिए एज अ बिगिनर, ठीक है ना। जो डिटेल में फंडामेंटल एनालिसिस है वो मैं आपको जरा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज जरा ओवरव्यू है तो स्टार्ट करते हैं। तो कोइन मार्केट कैप वेबसाइट है, ठीक है। ये मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, ठीक है। साथ तमाम वेबसाइट जो होगी वो मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, तो आप एक्सेस कर लेना, ठीक है। तो कोइन मार्केट कैप पे हम आते हैं तो हमें दिखता है बिटकॉइन, इथेरियम, टेथर, बीएन। इसकी जो रैंकिंग है वो मार्केट कैप के हिसाब से की गई है। बिटकॉइन का मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, टॉप पर। उसके बाद इथेरियम का है, उसके बाद डॉलर का है, यूएसडीटी, टेथर, उसके बाद बीएनबी और रिस्पेक्टिवली इस तरीके से, ठीक है। देयर आर मोर देन 8,000 coins इन कोइन मार्केट कैप, ठीक है। ये इसके भी बियॉन्ड पेजेस है, ठीक है। शोइंग 1 आउट ऑफ 100 ऑफ, अब 10,040 coins हो गए टोटल, ठीक है। तो अब बिटकॉइन जो है वो एक किंग है, ठीक है। किंग से मुराद कि ये कोइन अगर बढ़ता है, बिटकॉइन बढ़ता तो पूरी मार्केट बढ़ती है, ठीक है। और ये कोइन जब गिरता है तो पूरी मार्केट गिरती है, ठीक है। ये बादशाह है बिटकॉइन और ये रानी है। रानी जो है ये, इसमें अब दो चीजें, एक है बिटकॉइन और ये इथीरियम, और ये तमाम कोइंस जो है इसको कहते हैं एल्ट कोइंस, मतलब अदर कोइंस, अदर देन बिटकॉइंस। बिटकॉइन एक अलग बिटकॉइन, एक अलग कोइन है जिसको हम बिटकॉइन कह रहे हैं, ठीक है। और इथीरियम के साथ ये जितने भी है इन सबको एल्ट कोइंस कहते हैं, ठीक है ना। तो दो तरीके की रैली देखी जाती है इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, इस डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। वो हम देखते हैं, एक होती है बिटकॉइन की रैली और एक होती है एल्ट कॉइन की रैली, ठीक है। तो जब एल्ट कॉइन की बात आती है, एल्ट कॉइन मतलब ये तमाम कॉइन्स जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे होते हो, ये जब पंप करते हैं, जब इथीरियम थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगता है, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल के बिटकॉइन जो है वो 5% गिरा है और इथीरियम आज 6.5% गिरा है, ठीक है ना। तो इथीरियम क्योंकि ज्यादा गिरा है तो एल्ट मार्केट पे, मतलब ये जितने एल्ट कोइंस है इन पे गिरने का इफेक्ट ज्यादा है आज बनिस्बत पहले के, ठीक है ना। और अगर होता है ऐसा कि आज जो है ये 1% गिरता है इथीरियम और ये 5% गिरता, तो आपको ये तमाम कोइन भी 1 या 2% गिरे हुए नजर आते, ज्यादा परसेंट गिरे हुए नजर नहीं आते। क्योंकि आज इथीरियम भी ज्यादा गिरा है, तो इथीरियम इज अ किंग ऑफ एल्ट कोइन और बिटकॉइन इज अ किंग ऑफ एवरीबॉडी, इवन के इथीरियम, ठीक है ना। तो इसको हम बादशाह और इसको हम रानी कंसीडर कर सकते हैं, एक परसेप्शन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई की, ठीक है, और मैक्स सप्लाई। देखो कोई भी कोइन में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है, ज्यादा नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ अभी मैं नहीं जा रहा, बस थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, क्रिप्टो का ओवरव्यू है खाली है। तो मैक्स सप्लाई मतलब इतने बिटकॉइन जो है 21 मिलियन बिटकॉइन हिस्ट्री में माइन हो सकते हैं, इससे ज्यादा बिटकॉइन लाइफ टाइम में कभी माइन नहीं हो सकते। बिटकॉइन इज अ माइनिंग कॉइन, माइनेबल कॉइन, प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन, ठीक है ना। ये देखो माइनेबल कॉइन है और पीओडब्ल्यू मतलब प्रूफ ऑफ वर्क कॉइन है। किस एल्गोरिथम पे काम करता है? एसएचए 256 पे। स्टोर ऑफ वैल्यू भी कहा जाता है। लोग अपना, अब जाहिर है इतना ज्यादा पैसा है ना, इतने ज्यादा पैसे का, लाइक इफ यू हैव बिलियंस ऑफ डॉलर तो आप गोल्ड खरीदने जाओगे तो कमरा भर जाएगा। तो लोग क्या करते हैं? बिटकॉइन बाय करते हैं, ठीक है। तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो टोटल सप्लाई मतलब आज तक कॉइन कितने माइन हो चुके हैं और इसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। द अमाउंट ऑफ कॉइन दैट हैव बीन ऑलरेडी क्रिएटेड, मतलब माइन हो गए, माइनस एनी कॉइन दैट हैव बीन बर्न, मतलब कि जो कॉइन माइन सर्कुलेट, मतलब टोटल सप्लाई में से माइनस हो गया, बर्न हो गया है, उसको हटा के मतलब टोटल
मैक्स सप्लाई तो है कि इससे ज्यादा नहीं हो सकते। टोटल के आज की तारीख में टोटल सप्लाई कितनी है इस बिटकॉइन की, ठीक है, तो वो है इतनी, ठीक है, 19 मिलियन और समथिंग, ठीक है। और सर्कुलेटिंग सप्लाई, आप इस मार्केट में बिटकॉइन कितना सर्कुलेट हो रहा है, ठीक है, तो वो ये इतना बिटकॉइन हो रहा है 90। अब ये दो बोथ एनालॉगस है, बट ये हर कॉइन में ऐसा नहीं होता। कुछ कॉइन में बर्निंग के इवेंट्स आते हैं। ये बर्न का लफ्ज नजर आ रहा है, तो ये बर्निंग ऐसा होता है कि मैक्स सप्लाई होती, उनमें कॉइन्स में मैक्स सप्लाई नहीं होती, ठीक है, तो टोटल सप्लाई होती है। टीम के हाथ में होता है ये, ठीक है, तो टीम कॉइन को बर्न कर देती है। बर्न करने से ये होता है कि सप्लाई कम होती है और जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्राइस पंप करती है। तो इट्स एन आर्टिफिशियल पंप, पंपिंग बाय टीम, ठीक है ना। तो ये है। अब देखें क्विन मार्केट कैप पे आपको जब भी मालूम करना हो कि ये क्विन कौन कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ हुआ है, ठीक है ना, तो फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को नहीं लेता, मैं कोई और कॉइन ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने ये कॉइन ले लिया थॉर्चन रून, ठीक है, इस पे क्लिक करा मैंने। ये कह रहा है भाई मेरी इस सर्कुलेटिंग सप्लाई 66% मार्केट में है, ठीक है, टोटल सप्लाई इतनी है, ठीक है, 500 मिलियन, ठीक है। इससे ज्यादा बिटकॉइन माइन नहीं हो सकते, इसके रून माइन नहीं हो सकते, ठीक है। और अभी टोटल सप्लाई जितनी माइन हो चुकी है वो इतनी है, लेकिन सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो इतनी है। मतलब जो एक्स्ट्रा माइन हुए हुए है, ठीक है ना, या वो टीम के पास टीम वॉलेट में हो गए, जो कि उन लोगों ने मार्केट में अभी नहीं गिराए हैं, ठीक है ना। मार्केट में गिराएंगे तो प्राइस और डाउन हो जाएगी, ठीक है, या कोई और इवेंट की वजह से कुछ भी है एक्सेट्रा, ठीक है। तो टीम चाहे तो वो जो एक्स्ट्रा माइन हुआ है उसको बर्न कर सकती है, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, ठीक है ना, सर्कुलेट जब सप्लाई कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी। मार्केट कैप क्या होता है कि जो करंट प्राइस चल रही है, ठीक है, उसको आप सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर ये 7.63 प्राइस चल रही है, आप उसको सर्कुलेटिंग सप्लाई से मल्टीप्लाई करोगे तो मार्केट कैप आ जाएगा। मतलब ये कॉइन जो है वो $2 बिलियन वर्थ का है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मतलब यूनिकॉर्न से ऊपर का, यूनिकॉर्न जो होता है वो 1 बिलियन मार्केट कैप वाले कंपनी या कॉइन होता है जो भी, ठीक है। और आज इसमें कितना काम हुआ है, वॉल्यूम को वैसे हम इधर से मेजर नहीं करते, हम ट्रेडिंग व्यू से और तमाम चीजें जो ट्रेडिंग एनालिसिस है वहां से करते हैं। हम मैं बता रहा था कि कोई भी कॉइन हमें मालूम करना है तो कौन सा एक्सचेंज पर है, तो हम किस तरह मालूम करेंगे कि कॉइन मार्केट कैप पे गए, सर्च बार में आपने अपना डॉजी कॉइन लिख दिया, आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है, क्लिक करा, आपने स्क्रॉल करना है और आपको यहाँ नीचे नजर आ जाएगा कि बाइनेंस पे भी है, कोइन बेस पे भी है, गेट आईओ एक्सचेंज पे भी है, कुकोइन पे भी है, सी ऑल मार्केट्स पे क्लिक करें तो ये इन तमाम एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ हुआ है। डॉलर के पेयर में भी है, के आर डब्ल्यू के पेयर में भी है, तुर्किश लेरा के पेयर में भी है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के पेयर, मतलब बिटकॉइन के पेयर में, मतलब ये आपको है पूरा बता देगा, सारा डेटा दे देगा कि कौन कौन से एक्सचेंज इस पे लिस्ट है, ठीक है, कौन कौन से पेयर के साथ लिस्ट है। इसकी प्राइस तकरीबन सारे एक्सचेंज पे सेम ही होती है, ठीक है ना, 138, 138, 114, 137.9, ठीक है, 138, तो प्राइस सेम होती है, बट बाइनेंस इज अ टॉप टॉप एक्सचेंज, ठीक है, नंबर 1 पे आता है, ठीक है। एक्सचेंज इस पे आप क्लिक कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सचेंज स्कोर, तो बाइनेंस, फिर कोइनबेस, फिर एफटीएक्स, कराकेन, कुकोइन, हुबी, गेट आयो, बेटफिनेक्स, इस तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंजेस है, ठीक है। जो अब इनकी रेटिंग है, ठीक है ना, यहाँ पे एक्सचेंज रेटिंग देख रहे हैं, इसको भी कोई मुश्किल नहीं है, बस आपने क्विन मार्केट कैप की वेबसाइट पे गए, ठीक है, एक्सचेंजेस पे क्लिक करें तो आपको एक्सचेंजेस पता चल जाएंगे। आपने बस ये शुरू में बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना लो, कोइनबेस अभी पाकिस्तान में इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिलहाल बंद है, तो बाइनेंस पे अपना अकाउंट बना लो, एफटीएक्स पे बना लो, कुकोइन, हुबी, कराकेन और इन बिटफिनेक्स पे आप इन एक्सचेंजेस और ओकेएक्स एक्सचेंज है ये रहा, जेमिनाई पे भी, तो आप इन पे अपना अकाउंट बना लो, बस क्लिक करना है आपने। बाइनेंस मेरा अभी एक्चुअली खुला हुआ है, तो आप एफटीएक्स पे क्लिक करें, एफटीएक्स की वेबसाइट पे यहाँ पे खुल गया।
क्रिएट फ्री अकाउंट पे क्लिक करा और अपने ईमेल पासवर्ड डाला, अकाउंट क्रिएट हो गया। फिर बाद में ये जो है आपसे वो मांगेंगे, आपका CNIC, पासपोर्ट टाइप, पर्सनल डेटा मांगे वेरिफिकेशन के लिए कि आप एक्चुअली में वो बंदे, KYC, नो योर कस्टमर, ठीक है ना। ताकि क्रिप्टो करेंसी की, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है तो इसमें स्कैम और तमाम चीजों का इश्यू होता है, तो इसलिए ठीक है। तो आप अपने टॉप टॉप एक्सचेंजेस पे अकाउंट बना ले, ठीक है, ताकि आप कोई भी कोइन में ट्रेडिंग करनी हो। फॉर एग्जांपल कोई कोइन ऐसा होता है जो बिनांस पे होता है मगर कोई दूसरे एक्सचेंजेस पे नहीं होता। कोई कोइन अलग अलग एक्सचेंजेस पे, जैसे फॉर एग्जांपल ये टैनअप कोइन है, ठीक है। अच्छा, मैं कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा, बस मुझे इट्स अ जनरल नॉलेज पर्पस ओनली, ठीक है। तो टैनअप कोइन है, आपने स्क्रॉल किया तो भाई ये यूनिस्वैप पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है यूनिस्वैप, ठीक है। ये मैं इसी वीडियो में बता दूं, ठीक है। और ये OKX एक्सचेंज है, ठीक है। देखो ये OKX पे अवेलेबल है USDT के पेयर में, ठीक है। क्लिक करेंगे तो ये खुल भी जाएगा, ठीक है। बट ये बिनांस पे नहीं है और दूसरे एक्सचेंजेस पे नहीं है, ठीक है ना। तो टॉप टॉप एक्सचेंजेस पे आपके अकाउंट जरूर होने चाहिए, ठीक है। तो आपको कभी भी इन्वेस्ट करना हो उस कॉइन के अंदर तो आप रेडीली इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि वेरिफिकेशन टेक्स टाइम। कुछ एक्सचेंजेस 1-2 दिन लेते हैं, कुछ 3 दिन लेते हैं, कुछ हफ्ता लेते हैं, कुछ एक्सचेंजेस विद इन आवर आपका अकाउंट को वेरीफाई कर देते, तो फिर आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस लेक्चर में मैं, या इस वीडियो में मैं आपको बाय और सेल कैसे करते हैं ये नहीं बताऊंगा, बस एक क्रिप्टो करेंसी का ओवरव्यू है, ठीक है। एक हमारी हो गई कोइन मार्केट कैप वेबसाइट, एक वेबसाइट आ गई हमारी क्रिप्टो कोइन मार्केट कैलेंडर, ठीक है ना। कोइन मार्केट कैलेंडर ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसमें हम इवेंट्स लिखते हैं, ठीक है ना। कोइंस जो है अपने फंडामेंटल्स की वजह से भी पंप होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल्स में न्यूज आ जाती है, उसमें कोई इवेंट आने वाला है। फॉर एग्जांपल आपने एटम कोइन में इन्वेस्ट किया हुआ है या करना चाह रहे हो, ठीक है। आपने एटम लिखा है यहाँ पे, तो ये बताएगा कि एटम का 30 जून को आर एच अपग्रेड है, लैम्डा अपग्रेड है, एप्सिलॉन रिलीज होने वाला है, और आकाश नेटवर्क के साथ मेटावर्सिस में कोई इनका कंसेंसस कोई भी है, ठीक है ना। तो फिर आप फर्दर इस पे क्लिक करोगे तो आपको जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या ये एक्चुअली में इससे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है कोइन पे और तमाम चीजें, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल हमने क्लिक करा, ठीक है। तो देखिए जब भी इवेंट्स आए हैं ना तो पंप होता है कॉइन, ठीक है ना, प्राइस ऊपर होती है। बट मोस्टली जिन इवेंट्स पे कॉइन पंप होता है वो लिस्टिंग के कॉइन्स पे होता है, ठीक है। लिस्टिंग के, लिस्टिंग का मतलब है कि ये पहले कोई और दूसरा एक्सचेंज इस पे था, ठीक है। उसके बाद ये FTX एक्सचेंज पे लिस्ट होने वाला है। तो होता क्या है कि लोग फॉरेन बाइंग करना शुरू करते हैं और वो चाहते हैं कि FTX पे जैसे लॉन्च हो तो मैं सेल करूं, ठीक है। क्योंकि जब भी कोई कोइन किसी दूसरे एक्सचेंज एक्सचेंज पे लॉन्च होता है और ऑलरेडी किसी और एक्सचेंज पे होता है या नहीं भी होता है, तो उसकी प्राइस काफी ऊपर से खुलती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इन लोगों ने यहाँ पे $23 में अगर खरीदा है और FTX पे लिस्ट हुआ है, तो FTX पे प्राइस हो सकता है $40 से खुली या $50 से खुली, और फौरन वो $30 पे दोबारा आ गई हो, ठीक है ना। तो तो वो एक गैप होता है, एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो वैसे भी वो आपके लिए पॉसिबल नहीं है, लोगों ने ट्रेडिंग बॉट्स बनाए हुए होते हैं, तो वो लोग जल्दी से जल्दी अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो लिस्टिंग के इवेंट से कोइन पंप होता है। और देखिए जब जब लिस्टिंग हुई है तब तब कॉइन पंप हुआ है, यहाँ पे भी लिस्टिंग हुई है, यहाँ पे भी लिस्टिंग हुई है, ठीक है ना। और एयर ड्रॉप के हवाले से भी समटाइम्स पंप मिल जाता है, ठीक है ना। तो ये जो कॉइन मार्केट कैलेंडर है, इससे आपको पता चलता है कि वो कॉइन के अंदर कोई अच्छा इवेंट आने वाला है, लिस्टिंग का इवेंट आने वाला है, कोई और इवेंट आने वाला है कि नहीं आने वाला है। तो उस हिसाब से भी लोग है ना इन्वेस्ट करते हैं कि यार इसका कोई दूसरा एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी तो मैं पहले बाय कर लेता हूँ, ताकि जब लोग और बाय करने आएंगे तो मैंने महंगा सेल करूंगा, ठीक है। तो हर तरीके का होता है, ठीक है। तो एक कॉइन मार्केट कैलेंडर हो गई, यहाँ से आपको फंडामेंटल न्यूज का थोड़ा पता चल जाएगा। एक कॉइन मार्केट कैप का हो गया, ठीक है ना। ये 24 आवर का वॉल्यूम हो गया, ठीक है। इतना काम हुआ है बिटकॉइन के अंदर, टोटल क्रिप्टो मार्केट क्रिप्टो करेंसी के अंदर, ठीक है।
बिटकॉइन डोमिनेंस, इथेरियम डोमिनेंस, इथेरियम गैस, ये मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा वीडियो में, बस ये ओवरव्यू के लिए थी वीडियो, ठीक है। और एक और वेबसाइट बताता हूँ जो हम एनालिसिस के लिए यूज करते हैं, वो हम है ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इधर हम लिखते हैं बिटकॉइन इन यूएसडीटी पेयर, ठीक है ना, सेलेक्ट कर लिया इसको। आप ट्रेडिंग व्यू पे भी अपना अकाउंट बनाए, ठीक है। हम इसमें मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज करते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस यूज की हुई है, वॉल्यूम का इंडिकेटर, ये यहाँ पे वॉल्यूम नजर आ रहा है हमें, ठीक है। बोलिंगर बैंड यूज किया हुआ है, आपको भी समझ नहीं आएगा, आरएसआई यूज की हुई है, नीचे भी ऑसिलेटर वॉल्यूम का यूज किया हुआ है, ठीक है। तो अभी आपको समझ नहीं आएगा ये, बट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप, क्योंकि हम आगे वीडियो में एडवांस होते जाएंगे, तो आपके अगर ऑलरेडी अकाउंट बने हुए होंगे तो ये बहुत अच्छी बात है। आप मतलब इट्स अ फास्ट लर्निंग थिंग कि आप 1-2 महीनों में कुछ थोड़ा बहुत अच्छा खासा सीख जाओगे। फिर बाय टाइम आप टाइम लगाओगे इस चीज में, विद इन 6 to 7 मंथ्स आपको पूरी क्रिप्टो करेंसी का अंदाजा हो जाएगा। तो आपने अपना tradingview.com पे अकाउंट बनाना है, ठीक है। क्विन मार्केट कैप पे भी जाके अपना अकाउंट बना लेना, ठीक है। और क्विन मार्केट कैलेंडर, यहाँ पे अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, बस ये वेबसाइट आपकी बुक मार्क में सेव कर लें, ठीक है, फॉर इवेंट्स के लिए। एक्सचेंजेस पे अकाउंट बनाना है आपको, बिनांस पे, ओकेएक्स पे, बिटफिनेक्स पे, एफटीएक्स पे, हुबी पे, ठीक है। और फिलहाल आप ये अकाउंट्स बनाएं, ठीक है। और आपको थोड़ा क्रिप्टो करेंसी का जो है ओवरव्यू हो गया है, ठीक है। बाकी चीजें जो है वक्त के साथ साथ मैं आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज, आज की वीडियो के लिए बहुत